कहावत है, जब आग अपने ही घर में जले तो धुआं पड़ोसी पर डाल दिया जाता है। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा वो इसी कहावत की जीती जागती मिसाल बनता जा रहा। ढाका की सड़कों पर फैले हिंसा, राजनीति की आग और हादी की मौत, और अब इस पूरे बवाल का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसका डर था वही हुआ। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को मारने वाले आरोपी अब मेघालय बॉर्डर के रास्ते भारत भाग चुके हैं और बांग्लादेश की यूनुस सरकार की पुलिस इसे भारत से जोड़कर एक नया नैरेटिव गढ़ रही है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया है कि हादी को मारने में शामिल दो आरोपी फैसल, करीम मसूद और आलमगीर शेख बांग्लादेश छोड़कर भारत दाखिल हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मेमन सिंह जिले के हलुआ घाट बॉर्डर से भारत में घुसे और फिर टैक्सी से मेघालय के तुरा शहर पहुंचे, यानी बांग्लादेश की राजधानी में खेला और आरोपियों की एंट्री भारत से। और ये आरोप है बांग्लादेश की पुलिस का। दरअसल पिछले कई महीनों में बांग्लादेश में ये माहौल बनाया जा रहा कि भारत आवामी लीग का समर्थक है, भारत बांग्लादेश की राजनीति में दखल देता है और अब भारत पर एक नया आरोप। ये वो नैरेटिव है जिसे अब यूनुस सरकार की पुलिस हवा देने में जुट चुकी है। ढाका पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त SN नजरुल इस्लाम ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, आरोपियों ने हलुआ घाट सीमा पार की। भारत में एक व्यक्ति पूर्ति ने उन्हें रिसीव किया और टैक्सी ड्राइवर सामी उन्हें तुरा मेघालय ले गया। सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना क्लियर है तो आरोपी बॉर्डर पार कैसे गए? बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? हालांकि ये मैं पहले बता दूं कि ये आरोप है बांग्लादेश की पुलिस का, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश की पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, अगर आरोपी भारत भागे तो क्या भारत की सीमा ने उन्हें भगाया या बांग्लादेश की पुलिस की नाक के नीचे से वो निकल गए? लेकिन आसान रास्ता क्या है? अपनी नाकामी छुपाओ और भारत पर उंगली उठा दो। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। ढाका में दंगे, प्रथम ओली और द डेली स्टार के दफ्तरों में आग, छायानट और उदिची शिल्पी गोष्ठ पर हमले, मेमन सिंह में एक हिंदू के साथ मॉब लिंचिंग, यानी कि पूरा देश आग में। हादी कोई आम छात्र नेता नहीं था, 2024 के जुलाई विद्रोह का चेहरा था। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाला था। इंकलाब मंच का प्रवक्ता था, भारत और आवामी लीग का खुला आलोचक था। 2026 चुनाव में ढाका 8 से उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहा था, यानी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील नाम। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में नकाबपोश हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। इलाज के लिए सिंगापुर उसे ले जाया गया और 18 दिसंबर को उसके मरने की खबर आ गई। अब सवाल उठता है, क्या ये एक सिर्फ हमला था या सत्ता की लड़ाई या फिर हिंसा था? दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के लिए हालात आसान नहीं है। देश में अराजकता, अल्पसंख्यकों पर हमले, मीडिया दफ्तरों पर आग और अब एक नए हाई प्रोफाइल राजनीतिक खेल। ऐसे में सबसे आसान रास्ता भारत को कटघरे में खड़ा करना। भारत ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया, किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की, प्रत्यर्पण पर चुप्पी साध रखी है। क्यों? क्योंकि भारत जानता है कानून सबूत से चलता है, प्रेस ब्रीफिंग से नहीं चलता है। डर यह है कि हादी के मरने को भारत बांग्लादेश संबंधों में जहर घोलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और बांग्लादेश की घरेलू विफलताओं का ठीकरा भारत पर फोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जिसका डर है वही हुआ। खैर, हादी को मारने वाले दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जांच राजनीति से चलेगी, अगर बॉर्डर पार कर भागने वालों का ठीकरा पड़ोसी पर फोड़ा जाएगा तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। और कहावत याद रखिए, जब अपने घर की दीवारें हिलने लगे तो शोर पड़ोसी के दरवाजे पर मचाया जाता है।